हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियां ईश्वर करें, आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। तो डियर, आज का जो टॉपिक है वो है कि सारे राज खुलेंगे। डियर, आने वाले 3 डेज में आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी के, आपके पार्टनर के, आपके दुश्मनों के, आपके जीवन में जिन लोगों ने कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से जो षड्यंत्र रचा, आपसे छुप छुप कर जो तैयारी की, जो प्लान करा, उन सब के कहीं ना कहीं राज बाहर आएंगे। और डियर, उन लोगों का क्या है आपके जीवन में, क्यों वो आप लोगों के जीवन में इतना परेशानी खड़ी कर रहे थे, क्यों आपको इस थर्ड पार्टी ने धोखा दिया या आपके पार्टनर ने धोखा दिया, तो वो सारी चीज़ों को आज हम क्लियर करेंगे और खोलेंगे सारे राज कि क्या है पर्दे के पीछे की सच्चाई, कि आपके पार्टनर क्यों कर रहे थे ये सब थर्ड पार्टी के साथ। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर आए आपके होते हुए, या फिर आपके होते हुए उन्होंने थर्ड पार्टी रिलेशनशिप रखा, आपको धोखे में रखा, तो ऐसा क्यों किया, क्या वजह है, वो सारी चीज़ों पे हम कहीं ना कहीं सवाल करेंगे, देखेंगे कि क्या है। डियर, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस वीडियो है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिए। कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं, असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है। तो डियर, यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की भी एनर्जी निकल के आई है। पर डियर, आपके साथ में जिन्होंने गलत किया है, जिन्होंने आपका जीवन नष्ट किया है, आपके जीवन में जिन लोगों के कारण इनजस्टिस हुआ है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है मेरे व्यूवर्स, क्योंकि आपकी लाइफ में यूनिवर्स यहाँ पर बता रही है कि जिन लोगों ने आपके जीवन में छेड़खानी करी है, जो लोग हमेशा छुप छुप कर आपके साथ में गलत करते रहे पर्दे के पीछे से, जिन लोगों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है ना। तो डियर, ऐसा समझ लीजिए कि चाहे वो थर्ड पार्टी हो, या फिर आपके दोस्त यार थे, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति था जिस पर आप बहुत भरोसा करते थे, पर उन लोगों ने आपके भरोसे को तोड़कर, आपके विश्वास को तोड़कर एक ऐसी षड्यंत्रकारी योजना बनाई जिसके तहत आपको बहुत बर्डन उठाना पड़ा, बहुत ज़्यादा दुख आपको झेलना पड़ा, बिजनेस में बहुत लॉस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों को, कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में किसी ने ऐसी आग लगाई कि आपको किसी से लड़वा दिया, आपके जीवन में किसी ने ऐसी हरकतें खड़ी कर दी कि जहां पर आपका जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो आपके जीवन में कोई बराबर आपका दिल तोड़ने का काम कर रहा था, कोई था जिस पर आप बहुत भरोसा कर रहे थे, कोई था जिस पर आप ट्रस्ट कर रहे थे, लेकिन जिस पर भी आप भरोसा कर रहे थे, जिस पर भी आप ट्रस्ट कर रहे थे, वो एक धोखेबाज था, वो एक षड्यंत्रकारी था, वो एक ऐसा इंसान था जो कहीं ना कहीं अपनी कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए, कुछ अपनी विशेष को पूरा करने के लिए उसने आपके साथ में बंधन बांधे थे, उसने आपके साथ में अपनी योजनाओं को जोड़ा था। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो डियर, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके साथ में कोई षड्यंत्र कर रहे थे, कोई योजना बना रहे थे, कोई आपके प्यार को कहीं ना कहीं छीनना चाह रहा था, किसी की बड़ी योजना यहाँ पर नजर आ रही है। और डियर, सबसे हम राज खोलेंगे, जिन जिन के यहाँ पर कार्ड्स आ रहे हैं, जिन लोगों के, मैं डियर सबके कार्ड्स यहाँ पर ओपन करूंगी और सारा क्लियर करेंगे कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। देखो, यहाँ पर ये डेविल ऐसे ही नहीं आया, बिना बात के ये डेविल नहीं आया है। और डियर, आपको बहुत सारी चीज़ों में अगर हम बोलें तो किसी ने पैसे का ऑफर दिया, जॉब का आगे से ऑफर देकर उस इंसान ने आपका अपना बनकर आपके जीवन में जो चीज़ों को कहीं ना कहीं हड़पा है, या आपकी सारी चीज़ों को वो इंसान लेकर चला गया, है ना। तो ऐसी कुछ सिचुएशन दिखाई दे रही है कि किसी इंसान ने बैलेंस बनाने के चक्कर में आपके जीवन में बहुत कुछ बिगाड़ा है। तो उस इंसान का यहाँ पर कर्मा निकल रहा है, उस इंसान को ऐसी स्थितियों ने घेर रखा है कि डियर, उसको कर्मा बहुत जल्द भुगतना पड़ रहा है। और ये कर्मा ऐसा हो रहा है कि उसको शायद चैन सुकून भी नहीं है, उस इंसान को आप अगर देखें तो बिल्कुल नहीं है उस इंसान को चैन सुकून। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उस इंसान के जीवन में बिल्कुल भी चैन सुकून नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो बात करी जाए कि डियर, क्या राज है आपके जीवन में, कुछ आपके बदलाव जो हो रहे हैं, जो आपके जीवन में जो
चीज चेंज आ रहा है। यहाँ पर दिख रहा है कि आपने अपने आप पर बहुत काम करा है, लेकिन कुछ लोगों को ये बदलाव, कुछ चेंज आपके जीवन का देखा नहीं गया। और डियर, उन लोगों ने इन बदलाव को देखकर है ना, उनकी नींदें उड़ी पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि आपके जब बुरे दिन चल रहे थे, आपके जब बहुत खराब दिन चल रहे थे, तो यही लोग आपके जीवन में कहीं ना कहीं मजे ले रहे थे, है ना। ऊपर से दिखा जरूर रहे थे कि नहीं, अरे रे तुम्हारे लाइफ में बड़ा बुरा हो रहा है, या सिंपैथी देना या इस तरह की चीजें कर रहे थे, लेकिन इनके दिल को सुकून मिल रहा था, इनके दिल को कहीं ना कहीं ठंडक मिल रही थी। ये आपके दुश्मन हो सकते हैं, ये आपके शत्रु हो सकते हैं, ये आपके जीवन में आई हुई थर्ड पार्टी हो सकती है, ये आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर्स की तरफ से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जिसके दौरान आपने अपना सब कुछ खो दिया, जिसके दौरान आपके जीवन में एक ऐसा समय आ गया जिसके दौरान कि आपने अपनी पूरी लाइफ यहाँ पर तड़पते हुए बिता दी है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों का इतना ज़्यादा आपके जीवन पर अधिकार बन गया था, कुछ लोगों ने आपके साथ में दोस्ती करके आपके जीवन में इतना कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व हो गए थे कि उनका बस चले ना, तो डियर वो आपको अपने हिसाब से चलाए। मतलब आपको भी समझ आ गया होगा कि ऐसे कौन से लोग थे जो आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे। आप जब तक उनका सुनोगे तब तक तो उन्होंने आपकी बहुत सुनी है, लेकिन जहां आपने उन लोगों का सुनना बंद कर दिया, उन्होंने अपना एक ऐसा रूप दिखाया, नेगेटिव एनर्जीज को आपके ऊपर हावी कर दिया। तो आपके जीवन में बदलाव आना उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा था कहीं ना कहीं। और तो और डियर, यहाँ पर ये दिख रहा है कि उन लोगों ने इस नेगेटिव एनर्जीज का फ़ायदा उठा के आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फाइट कराई है, एक दूसरे के मन में मनमुटाव करा दिए। मतलब घर के लोग घर ही के लोगों के साथ में लड़ भिड़ गए हैं। यहाँ पर कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं का यूज किया गया है, लेकिन आप यहाँ बिल्कुल परेशान नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोगों ने बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ आपके जीवन को नष्ट करने की कोशिश करी, नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके जीवन में लाने की कोशिश करी। और देखो हथियार भी कैसा बनाया, किसी तरह के आपके जीवन में ऑफर लेके आए, किसी तरह का कोई बिजनेस डील हो गया, किसी तरह की अपॉर्चुनिटी लाकर आपके जीवन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गए। और डियर, जब आपके जीवन में इन्वॉल्व हो गए, जब आपकी फैमिली में घुसने लगे, आना जाना हो गया आपके बिजनेस में, तब पीछे से कहते ना कि खंजर घोंपने वाली हरकत, तो पीछे से फिर इन लोगों ने जो आपके जीवन में मनमुटाव लाना शुरू कर दिए, आपस में लड़वाना शुरू कर दिया, फैमिली मेंबर्स को एक दूसरे के अगेंस्ट करना शुरू कर दिया। इस दौरान आपने अपने जीवन का बहुत कुछ बर्बाद होते देखा है। देखिए यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये जो दुश्मन है ना आपके, आप यकीन मानिए कि ये जो आपके दुश्मन हैं, ये सबसे ज़्यादा एक तरह से दुश्मन बोलो, थर्ड पार्टी बोलो, आपके जीवन की दोस्त यार बोलो, जो भी है, जिससे भी रेजोनेट करे ना आप कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है उन लोगों की जो पर्दे के पीछे से छुपकर आपके जीवन पर कहीं ना कहीं वार कर रहे थे, जो पर्दे के पीछे से छुप छुप कर आपके जीवन में कहीं ना कहीं षड्यंत्र कर रहे थे। देखो कड़वा जरूर है पर सच है कि हो सकता है वो पार्टनर ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर सच्चाई को अगर आप सुन सकें तो ही सुनिएगा, क्योंकि ये सच है कि पर्दे के पीछे से आपके पार्टनर ने भी आपके साथ में गलत किया है। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी सिचुएशन जो क्रिएट करी, धोखा जो दिया है, यहाँ पर एक पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है कि अपनी कुछ चीज़ों को पाने की चाहत में, अपनी कुछ चीज़ों को पूरा करने के लिए, अपनी कुछ विश फुलफिलमेंट को पूरा करने के लिए, उसके चाहत में आपके पार्टनर ने जो अपने इरादों को बदला, जो अपने जो उनके थॉट्स थे, जहां वो एक प्यार भरे रिश्ते को निभा रहे थे, वो रिश्ता उन्होंने कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया। उस रिश्ते में उनको वहां पर प्यार नहीं नजर आया, उनको यहाँ पर धोखा, फरेब और फ्रॉड ऐसी एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है आपके पार्टनर के द्वारा। तो डियर, यहाँ पर धोखा आपके पार्टनर ने भी किया है, लेकिन आप अपनी एनर्जी में अभी की बात करी जाए तो मेरे व्यूवर्स, आप अभी अपनी लाइफ में, आप अपने खुद को, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप इस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप वर्क कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके किरदार में दम तो है डियर, क्योंकि आपके किरदार को देखकर कहीं ना कहीं ये जो आपके पीठ पीछे काम करने वाले लोग हैं, जो आपके शत्रु मान लो या थर्ड पार्टी है, जो भी है, वो लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है, क्योंकि आपका किरदार ही ऐसा है डियर। यहाँ पर आपके किरदार के साथ इन लोगों ने जितनी छेड़खानी करी
करी है, आपकी एनर्जी के साथ इन लोगों ने जितनी छेड़खानी करी है, या आपके व्यवहार में आए हुए चेंज के साथ में इन लोगों ने छेड़खानी करी है। देखो कैसे आपके व्यवहार के साथ में इन्होंने छेड़खानी करी, आपके भाग्य के साथ इन लोगों ने छेड़खानी करी है। कहीं तो आपका भाग्य अच्छा चल रहा था, आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, पर इन लोगों को ये लग रहा था कि आपके भाग्य में क्यों इतनी सारी अच्छी चीज़ें हो रही है, क्यों आप पैसों के लिए इतना परेशान नहीं होते हो, और ये लोग क्यों इतनी अपनी ज़िंदगी में जगल करते हैं। देखो मन काला तो कहाँ से आएगा इनके पास में कुछ अच्छी चीज़। तो इनकी थॉट्स थी इतनी नेगेटिव है, इतने ज़्यादा ये लोग हमेशा आपके लिए इनजस्टिस करते रहे। तो ऐसे लोगों का तो ईश्वर भी साथ नहीं देता है। जब ईश्वर ही साथ नहीं दे रहा है, जब इन लोगों के साथ में जस्टिस ही नहीं होना चाहता है, तो फिर क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि जो लोग आपके साथ में गलत कर चुके हैं ना, अब सबके राज खुलने वाले हैं, सबके पर्दे उठेंगे उन राजों से जो कहीं ना कहीं करें। चाहे आपके पार्टनर की बात करी जाए, चाहे वहाँ पर हम बात करें थर्ड पार्टी की जो रोमांटिक हो सकती है, या फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं तो उनकी बात करें, या फिर हम बात करें आपके दोस्त यारों की। तो चलो क्लैरिफाई करते हैं डियर कार्ड्स को और देखते जाते हैं कि क्या निकलता है। थोड़ा सा रीडिंग बड़ा हो सकता है, पर क्लैरिफाई करते चलूँगी और बताते जाएंगे कि क्या किन किन के राज खुलेंगे आज, क्या क्या होने वाला है। तो आने वाले 3 दिन आपको मैं बता दूं कि मून की एनर्जी, जो यहाँ पर फुल मून की जो एनर्जी है, वो आप देखेंगे ऐसा असर यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ लोगों की लाइफ में, कुछ लोगों के जीवन में। जो जैसा किया है उसकी ज़िंदगी में वैसे ही आपको देखने को मिलेंगे कि क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे। क्योंकि देखिएगा कि मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि एक ऐसी एनर्जी को मैं देख रही हूँ, एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है जो बता रही है जस्टिस। और आपको जस्टिस 100% मिलने वाला है डियर। क्यों? क्योंकि वाकई में कुछ लोग, जैसे कि मैं अगर आपके पार्टनर की बात करूँ तो डियर यहाँ पर आपके पार्टनर ने अपने कर्मों को खुद बढ़ा लिया है ना। अगर हम बात करें आपके पार्टनर की या थर्ड पार्टी की, तो डियर जिन लोगों ने भी आपके साथ में धोखे किए हैं, जिन लोगों ने भी आपके साथ में गलत चीज़ें करी है, उनको उनका कर्मा बहुत जल्द मिलेगा। अब नहीं होगा उन लोगों से बर्दाश्त, क्योंकि उन लोगों ने जो अति कर दी है ना, ये अति उनको जीने नहीं देगी। ये अति उनसे उनकी लाइफ के हर चीज़ को कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। एक तरह से ईश्वर भी कह रहा है कि अब जस्टिस होके रहेगा। गलत किया है तो गलत चीज़ों को भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो जो गलत चीज़ें करी है उसको भुगतना इन लोगों को पड़ सकता है डियर, ये आप समझ लीजिए। तो चलिए डियर देखते हैं यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, किसने आपको धोखा दिया है, कौन है जो आपको धोखा दे रहा है, कौन है डियर। देखिए आप अपने फैमिली मेंबर्स, आप अपने सारे जो आपके फैमिली के थे, जो आपका अपना था, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप अपने जीवन में सक्सेस चाहते थे, आप अपने जीवन में ग्रोथ चाहते थे, आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में एक सुखमय लाइफ जीना चाहते थे, है ना। देखिए यहाँ पर आप अपने लाइफ में बहुत कुछ चाह रहे थे ना, तो जो ग्रोथ, जो सक्सेस, जो अपॉर्चुनिटी आप चाहते थे, वो कहीं ना कहीं धोखे से किसी और ने छीन ली। या तो आपके जॉब प्लेस से था कोई, या तो आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति था जो आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकता था। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जो आपके हैप्पी फैमिली को देखकर कहीं ना कहीं जलते थे। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जिनको ये पारिवारिक सुख देखा नहीं गया। आपके अपनों में कोई हो सकता है, और डियर उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 10 या 7 या फिर 17 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। और डियर ये इंसान जो भी है वो आपके ऊपर बहुत नज़र रखता था, आपको उससे धोखा जरूर मिला है। हो सकता है कि ये रिलेटिव हो, कोई ऐसा रिलेटिव हो सकता है जिसकी वजह से आपके फैमिली में आई हुई अपॉर्चुनिटी, सक्सेस आपके हाथ से चली गई, धोखाधड़ी हुई है यहाँ पर। और डियर आपके सपनों को किसी ने रोंद के रख दिया है, या फिर ये आपका पार्टनर था जो कहीं ना कहीं आपके प्यार भरे सपनों को, प्यार भरी यादों को खराब करके चला गया, धोखा दे के चला गया। वादे उसने बहुत सारे किए थे कि वो आपके साथ में फैमिली बसाएंगे, वो आपके साथ में घर बसाएंगे, कहीं ना कहीं शादी करने का। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के जीवन में, देखो कड़वा है पर सच है डियर, प्लीज़ उसके लिए सॉरी
पर शुगर कोटिंग नहीं है। यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में इस इंसान की वजह से एक ऐसा टाइम देखना पड़ा कि इस इंसान ने अपने बच्चों को भी छोड़ दिया। आप समझ सकते हैं, कुछ प्रेगनेंसी वाला सीन था या फिर अपने बच्चों को छोड़कर ये इंसान आगे बढ़ गया, चीट कर गया, इसने आपका साथ आधे रास्ते में छोड़ दिया। और तो और दिख रहा है फैमिली का बर्डन ये उठा नहीं पाया, फैमिली के बोझ को, इसको फैमिली को संभालना बोझ लगने लगा और धोखा इसने दिया है। तो यहाँ पर किसी तरह के पार्टनर की एनर्जी आ रही है और कुछ जगह पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसी थर्ड पार्टी थी जो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली प्लानिंग में रुकावटें डाल रही थी, फैमिली प्लानिंग में रुकावटें डाली गई। आप लोगों की शादी ना हो, आपका पार्टनर आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली क्रिएट ना करे, आप लोगों का जो रिश्ता है जहां पर आप दोनों ही बहुत खुश थे, वहां पर वो खुशी देखकर किसी को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? प्लीज यूनिवर्स डिवाइन 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? आर्कएंजल माइकल प्लीज बताएं 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? ओके, देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स ने। यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 नंबर उस इंसान की कोई डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 3 नंबर उस इंसान की कोई डेट हो सकती है, या फिर यहाँ पर हमारे पास में द एम्परर की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। तो डियर यहाँ पर 3 नंबर, तो 3 नंबर और 9 नंबर आप देख लीजिए, उस इंसान की कोई एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है कि वो इंसान जो है आपसे जलता बहुत है और डियर वो धोखाधड़ी आपको करता रहता है, बार बार आपके साथ में उस इंसान ने धोखा दिया है। ये इंसान आपकी सारी विशेष को पूरा नहीं होने देता है। इस ये दिखाता ऐसा होगा कि आप जब तरक्की करते हो, आप जब हासिल करते हो तो इसे बहुत खुशी होती है, लेकिन डियर ये जब आपके बारे में सोचता है ना तो ये इंसान बहुत रोता है। कहीं ना कहीं इसको मैं देख रही हूँ कि इसको है ना आपकी सक्सेस को देखकर, आपकी तरक्की को देखकर, आपके लाइफ में आ रही ग्रोथ को देखकर, जो आप अचीव करना चाहते हो उसको पाने के बाद में ये इंसान जो है वो एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि सच कह रही हूँ कि ये इंसान यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करता है, इसको ऐसा डिप्रेशन होने लगता है आपकी सक्सेस को देखकर। हमेशा ये इंसान दिल से दुखी रहता है। इसने आपको कई बार एक नहीं कई बार इस इंसान ने आपको हर्ट किया है। जब जब आपको सक्सेस मिली है ये इंसान खूब रोया है, जैसे कि इसकी दुनिया लुट गई है। ये इंसान दिखाता नहीं है बल्कि आपको ऐसा जताने की कोशिश करता है जैसे इसकी आंखों में खुशी के आंसू है, पर ये वाकई में आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। और डियर यहाँ पर किसी ने आपके साथ में धोखा किया है, ये आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, या फिर मैंने उधर कहा था ना ये चीज़ कि किसी ने किसी का साथ बीच मझधार में छोड़ा है। और डियर ये बात कड़वी जरूर है पर सच है, पता नहीं किसके लिए ये कार्ड निकला है, पर किसी के पार्टनर ने इस मझधार में उसको छोड़कर इस स्थिति में, आप देख सकते हैं, आपको समझ आ गया होगा, मैं बोलना नहीं चाहूंगी, इस स्थिति में आपका साथ छोड़ दिया। और डियर आज आप इस स्थिति में आकर आपको ये लगा कि आपने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि ये पार्टनर आपको इस मझधार में छोड़ देगा, अपनी फैमिली के पीछे, अपने परिवार के पीछे, अपनी विश फुलफिलमेंट को पूरा करने के चक्कर में वो इंसान कहीं ना कहीं आपको रोता हुआ बिलखता हुआ छोड़कर चला जाएगा। आपने कभी सपने में नहीं सोचा था, आपने ये नहीं सोचा था कि आपको ऐसे मोड़ पर छोड़ के जाएगा जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, जब आपको सबसे ज़्यादा उस इंसान के सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तब वो इंसान आपके जीवन से चला जाएगा। आपने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। चलिए और देखते हैं डियर कि यहाँ पर हमारे पास में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? प्लीज यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल जेटकिल, आर्कएंजल प्लीज बताएं, आर्कएंजल प्लीज बताएं, आर्कएंजल राफेल प्लीज बताएं कि क्या है। आर्कएंजल माइकल प्लीज प्लीज प्लीज, कोई कार्ड नहीं निकल रहा है डियर। आ गया, ओके 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 डियर। देखिए यहाँ पर डियर ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए डियर यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी, मेरे पास में जो कार्ड्स है उसमें हैंग्ड मैन है, ओके, उसके बाद में 4 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो डियर मैं साइन आपको बता दूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। और डियर यहाँ पर जो भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है जो आपके जीवन को कहीं ना कहीं अपने तरीके से कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि ये कार्ड भी निकला है पर मैंने नहीं लिए क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास में 4 कार्ड आ चुके हैं। और डियर यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ये
आपके हो सकता है फैमिली की कोई मदर हो सकती है, या फिर आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, या फिर कोई बड़ी सिस्टर की एनर्जी हो सकती है, या फिर ये महिला आपसे बहुत ज़्यादा ज्वेलस है, बहुत ज़्यादा ज्वेलस है। इस महिला को कहीं ना कहीं हो सकता है ये आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, या फिर इसका बहुत ज़्यादा चलता है आपके पार्टनर की लाइफ में। ऐसी महिला की एनर्जी आ रही है। इसकी एज मैं आपको बता दूं तो डियर, ये महिला जो है 35 to 48 के समथिंग इसकी एज हो सकती है। और डियर, ये महिला जो है आपके जीवन में स्टकनेस लेके आती है। बार बार हो सकता है कि इनका कंट्रोलिंग एनर्जी इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर और आपके रिश्ते में बार बार कहीं ना कहीं स्टक सिचुएशन आ जाती है, या फिर आप लोग एक दूसरे के साथ में अच्छे रहते रहते कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी रुक सी जाती है। आपके प्लान चलते चलते अचानक से रुक जाते हैं। आप दोनों बातें करते करते कहीं ना कहीं बहक जाते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं स्टकनेस की वजह ये हैंगमैन दिखाई दे रहा है। और तो और डियर, ये महिला जो है इसको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि इसको अपने पास किसी को रखने का शौक है। जैसे ऐसे मैं बोलूँगी रखने का शौक है तो ये आप समझ नहीं पाएंगे। एक तरह से बोला जाए तो इस महिला को लगता है कि आप जो है पार्टनर को अपने कंट्रोल में ना कर लो। आप पार्टनर को, या फिर इनका बेटा है तो आप उनको अपनी तरफ ना कर लो, अपने कब्जे में ना कर लो, अपने कंट्रोल में ना कर लो। मतलब इनके कंट्रोल से कोई व्यक्ति बाहर ना चले जाए। मतलब अगर आप इनके किसी भी तरह से रिलेशन में है, इनके कोई जानने वाले के, तो डियर वो ये सोच के परेशान होती है ये औरत कि कहीं ना कहीं आप उनको कंट्रोल में कर लोगे, और आपके कंट्रोल करने से वो इंसान इनकी कम सुनेगा। चाहे वो इनका बेटा हो चाहे बेटी हो, तो इनकी कम सुनेगा, और फिर इनकी कोई पहुंच नहीं होगी, इनको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। तो उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करती रहती है ये महिला, और उसी चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं अपनी कंट्रोलिंग एनर्जी दिखाना, किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी इसको लेना, कुछ नेगेटिव थॉट्स अपने पास रखना, कुछ नेगेटिव थॉट्सों को आपके ऊपर लगाना, या उस चीज़ों को यूज़ करना, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और तो और दिख रहा है बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाती है महिला बात बात पर। ये महिला जानती है कि अगर आप उनके पार्टनर को, या फिर आप अपने पार्टनर को कंट्रोल में कर लेते हो तो इस महिला के उस पर कुछ नहीं चलेगी। पार्टनर पर, पार्टनर हो सकता है इनके बेटे हों, तो हो सकता है कि वो बेटा इनकी सुने नहीं, या फिर इनकी जिम्मेदारियों को उठाए नहीं। तो यहाँ पर उस बात को लेके बर्डन भी लेते हैं कई लोग, इसीलिए आपके जीवन में अंधेरा करना चाहते हैं, आपकी लाइफ को स्टक करना चाहते हैं, और आपको परेशान करना चाहते हैं। तो पर्दे के पीछे से बहुत सारे लोग जो हैं षड्यंत्र करना चाहते हैं और प्लान कर रहे हैं कि ऐसे क्या, कब, कौन, कहाँ आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, है ना। तो डियर 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, देखते हैं कि 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। डियर 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन प्लीज गाइड करें, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। डियर देखिए, कुछ लोग आपके जीवन में टावर मोमेंट लाना चाहते हैं। कुछ लोग आप दोनों के रिश्ते में इसलिए भी लड़ाई लाना चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में जब टावर मोमेंट आ जाएगा, आप दोनों जब एक दूसरे से लड़ जाओगे, झगड़ जाओगे, तो डियर आप जो है एक दूसरे से दूर हो जाओगे। तो कोई आप लोगों के प्यार को देखकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करता है, या किसी को बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है आप दोनों का रिश्ता देखकर। किसी को मतलब हजम नहीं हो रहा है, मतलब हो सकता है उसकी लाइफ में ये पल कभी रहा नहीं है उसके कर्मों के कारण, लेकिन आप दोनों की खुशी उस इंसान से देखी नहीं जाती है, आप दोनों के जीवन में आ रही सक्सेस उस इंसान से देखी नहीं जाती है। और डियर वो जो भी इंसान है ना, वो चाहता है कि आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आपका उनके साथ में, पार्टनर के साथ में ब्रेकअप हो जाए। तो यहाँ पर कई लोग छुप के आपके जीवन में षड्यंत्र रच रहे हैं। और डियर ये जो भी आपके जीवन में इंसान है, ये कोई महिला है जो छुप छुप कर आपके जीवन में किसी तरह का टावर मूवमेंट ला रही है, किसी तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रही है, और इस सिचुएशन के दौरान आपका जीवन बहुत ज़्यादा कष्टमय मुझे दिखाई दे रहा है। तो डियर ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की लड़ाई लड़ाना, आप दोनों के बीच में सीक्रेट सिचुएशन खड़ी करना, ये एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप यूँ समझ लो कि कोई चाहता है कि आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए, है ना। आपका सच्चा प्यार, जो आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सोल कनेक्शन फील करते हो, डिवाइन कनेक्शन फील करते हो, तो यहाँ पर
आपके दोस्त यार हो सकते हैं, या फिर आपके ही फैमिली मेम्बर्स में से आपके घर के कुछ लोग हैं जिनको आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो बहुत हिडन तरीके से आप दोनों के रिश्ते में ब्रेकअप करना चाहते हैं, बहुत हिडन तरीके से आप दोनों का रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। तो कोई महिला है बहुत सीक्रेट तरीके से, और डियर ये महिला जो है, इसकी एनर्जी मैं बता दूं, ये बहुत ही सीक्रेट तरीके से इसलिए भी है क्योंकि ये अपने आप को स्पिरिचुअल दिखाने की कोशिश करती है। हो सकता है कि इसको बहुत ज्ञान है, बहुत ज़्यादा अपने आप में, कहते हैं ना कि पूजा पाठ वाली, या फिर बहुत दुआएं करना, इस तरह का हो सकता है इनका। पर ये चाहती ये है कि आपके जीवन में अंधेरा आ जाए, आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाए, और आप एक उदास लाइफ जियो जहाँ पर आप अपने जीवन से मायूस हो जाओ, जहाँ पर आप अपनी लाइफ से हार जाओ। तो ऐसी चीज़ों को लेकर कोई है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है, कोई है जो आपके जीवन में अंधेरा कर रहा है। आपके साथ में जस्टिस होगा डियर, यहाँ पर जस्टिस है, तो जस्टिस आपके साथ में होगा। 100% आपके जीवन में जस्टिस होगा। जो लोग आप दोनों को लड़ा कर आपके जीवन में टावर मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं ना, उनकी लाइफ में खुद यहाँ पर जस्टिस बता रहा है कि उनकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन क्रिएट होगी, ऐसे हालात खड़े हो जाएंगे कि शायद उनको लगेगा कि अरे बाप रे, यहाँ पर तो ईश्वरीय शक्ति जबरदस्त मुझे दिखाई दे रही है। और सच बता रही हूँ कि जो लोग आपके जीवन में इनजस्टिस कर रहे हैं, आपको बेवजह दुख दे रहे हैं, आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं, उनकी लाइफ खुद ब खुद खराब होने वाली है, क्योंकि जस्टिस यहाँ पर निकल चुका है डियर। अगर जस्टिस ने यहाँ पर हाथ पकड़ लिया है तो उन लोगों का क्या जस्टिस आपके साथ में होगा, है ना? क्या जस्टिस आपके साथ में होगा? प्लीज यूनिवर्स डिवाइन बताएं कि क्या जस्टिस मेरे व्यूवर्स के साथ में आप करने वाले हैं। जिन लोगों ने उनका जीवन उजाड़ा है, जिन लोगों ने उनकी लाइफ खराब करी है, क्या जस्टिस होगा? तो डियर चलिए देखते हैं। यहाँ पर डियर डेथ का कार्ड भी आया है हमारे पास में। पहले तो ये 3 ऑफ सोर्ड्स देखिए, ये देखिए डेथ का कार्ड भी है और साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो 3 कार्ड्स निकले हैं। यहाँ पर जस्टिस 100% होगा, क्योंकि जिन लोगों ने भी आपके साथ में इनजस्टिस किया है, ईश्वरीय शक्तियों ने सब देखा है। ईश्वरीय शक्ति ऐसी नहीं होती है, ईश्वरीय शक्ति को सब दिखता है। कि कभी कभी आपका इंट्यूशन भी आपको बहुत कुछ कह देता है ना? भले ही स्थिति कैसी भी हो, पर आपका इंट्यूशन आपको बता देगा ये चीज़ गलत हो रही है यार, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, यहाँ पर ये नहीं, ये होने वाला है। तो ये इंट्यूशन होता है हमारा, है ना? तो वो हमें पहले ही गाइड कर देता है। और यहाँ पर यही दिख रहा है कि जस्टिस, आप समझ सकते हैं, जस्टिस न्याय के देवता शनि, है ना? तो कहीं ना कहीं शनि देव आपके दिल के साथ खेलने वालों का कहीं ना कहीं खात्मा करने वाले हैं। एक तरह से जिन लोगों ने भी आपके दिलों के साथ में खिलवाड़ करा है, आपके दिल को तोड़कर उनको बहुत खुशी मिली है, आपके दिल को तड़पा कर उन लोगों को अगर खुशी मिली है ना, आप यकीन मानिए कि ईश्वरीय शक्ति यहाँ पर है। ईश्वरीय शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है, और उन लोगों का जीवन नष्ट होने वाला है, उन लोगों की लाइफ खत्म होने वाली है। अभी भी ईश्वर कह रहा है कि या तो सुधर जाओ, अपने जीवन को एक नए मोड़ पे ले जाओ, और अगर अभी भी तुम्हारे को समझ नहीं आ रही है, अभी भी तुम लोग यहाँ पर दूसरों के जीवन में कहर बरसाना चाहते हो, दूसरों के जीवन में कहीं ना कहीं तबाही लाना चाहते हो, दूसरों को जीवन को नष्ट करना चाहते हो, तो तुम्हारी यहाँ पर डेथ निश्चित है। तो यहाँ पर ईश्वर कह रहा है कि दूसरों को सताना बंद कर दो, दूसरों को तड़पाना बंद कर दो, दूसरों के जीवन में बेवजह परेशानी खड़ा करना बंद कर दो। मैं कर्मा हूँ, मैं कर्मा किसी को भी नहीं छोड़ता, कर्म का पहिया हूँ, मैं समय के साथ साथ घूमता हूँ, और कर्म का पहिया हमेशा समय के साथ घूमता है, और कर्म का पहिया घूम ही रहा है। और ये कर्म का पहिया इन लोगों को सजा देने के लिए ही जस्टिस निकाला है। जिन लोगों ने पर्दे के पीछे छुपकर, आपके पीठ पीछे छुपकर षड्यंत्र करा, आप तो निर्दोष थे ना, आपको तो नहीं मालूम था ना कौन आपके पीठ पीछे खंजर घोंप रहा है, कौन आपकी शादीशुदा जिंदगी में तहलका मचा रहा है, कौन आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज फैला रहा है, कौन आपके जीवन पर कष्ट करने की कोशिश कर रहा है, कौन आपके प्यार से जलता है, आपको तो नहीं मालूम। आप तो सबसे अलग अपनी दुनिया बसाने चले थे, आप अपना परिवार बसाने चले थे, लेकिन इन लोगों ने आपके साथ में इनजस्टिस किया है। तो डियर, जिन लोगों ने भी आपका बुरा किया है, ईश्वर कह रहा है तोड़ दिया ना दिल, कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ। आपके दिल के साथ खिलवाड़ कर कर अब तुम रो, तुम्हारी बारी है, तुम्हारे दिल के भी टुकड़े होंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मा कभी किसी को नहीं छोड़ता है। जैसे कर्म करे हैं वैसे कर्म भरने भी पड़ेंगे। तुम्हारे को अभी भी मौका दिया था, वक्त के साथ साथ एक नई शुरुआत करो, लोगों को परेशान करना बंद करो, लोगों के जीवन में दखल अंदाजी करना बंद करो, अपने गुनाहों को कबूल कर लो, और कहीं ना कहीं
दूसरों को सताना बंद कर दो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन तब भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं, तब भी ये आप लोगों के जीवन में गलत कर रहे हैं, इसीलिए कर्मा को उतरना पड़ा है। और डियर, यहाँ से भी कर्मा, यहाँ से भी कर्मा, वाह वाह, क्या बात है। जिन लोगों ने पर्दे के पीछे से आपके साथ में षड्यंत्र रचा है, जो लोग पीछे पीछे से आपको कहीं ना कहीं डस रहे हैं, है ना, सांप बन के आपके जीवन में जहर फैला रहे हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके अपने हो सकते हैं, आपके अपनों में कुछ खास हो सकता है, आपका सगा, आपका पार्टनर हो सकता है, जो कहीं ना कहीं आपके साथ में दगाबाजी कर रहा है। तो अब अगर ये लोग सुधरेंगे नहीं तो कर्मा इनको छोड़ेगा नहीं। अगर नहीं सुधरेंगे तो कर्मा नहीं छोड़ेगा। डियर, देखो, मैंने पहले ही कहा है कि मेरी रीडिंग शुगर कोटिंग नहीं होती है। जो कार्ड्स मुझे इंट्यूशन मेरा बताता है, मैं उस तरह से रीड करती हूँ। कोई शुगर कोटिंग वाला कोई सीन नहीं होता है यहाँ पर। तो कर्मा निकल चुका है, दो बार कर्मा निकला है और जस्टिस ने कर्मा दे दिया। तो बस मेरा दिल खुश हो गया कि जस्टिस ने कर्मा दे दिया। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? क्यों लोग आपके जीवन में इतना बर्डन देना चाहते हैं? क्या लोगों को इतनी परेशानी होती है? किस बात से लोगों को इतनी दिक्कत है कि वो आपके जीवन में दुख देना चाहते हैं? ऐसी कौन सी बात है जो लोग आपके जीवन में इतना बर्डन देने पे खुश होते हैं? या क्यों आपके जीवन में इतना बर्डन देना चाहते हैं लोग? क्यों आपके जीवन में? प्लीज यूनिवर्स डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन बताएं, ब्रह्मांड प्लीज गाइड करें, क्यों लोग इतना ज़्यादा मेरे व्यूवर्स की लाइफ में बर्डन देखकर खुश होते हैं? क्यों बर्डन देना चाहते हैं? इतनी जिम्मेदारी तो वैसे ही ऑलरेडी मेरे व्यूवर्स उठा रहे हैं, फिर भी क्यों उनके जीवन पर इतना कहर बरसा रहे हैं? लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं ये लोग? देखिए डियर, यहाँ कार्ड्स नहीं निकल रहे हैं, 2 कार्ड आए हैं। तो डियर, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि कुछ लोग जो हैं आपके जो काम से है ना, प्लेस से, वर्क प्लेस, जॉब से, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके वर्क प्लेस से हैं। और डियर, कुछ फैमिली मेंबर्स की तरफ से हैं, जो जिनकी जिम्मेदारियां आप उठा रहे हो, जिनके बारे में आप बहुत कुछ सोचते हो, करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके जॉब प्लेस से है जो आपको बहुत बर्डन देता है, और छुप छुप कर वो आपका फायदा उठाता है एक तरह से ना। आप उसको अपना मानते हो, आप उसको अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा मानते हो, उसको इतनी अपॉर्चुनिटी, उसको इतनी आपने अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी दे रखी है कि वो इंसान कभी भी आपके लाइफ में, कभी भी आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, चला जाता है ना। लेकिन ये इंसान एक तरह से आपके जीवन में आ रही तरक्की, आपके जीवन में आ रही सक्सेस, उसको लेकर बहुत बर्डन लेता है। और डियर, ये इंसान की वजह से आपने बहुत बर्डन उठाया है। हो सकता है कि ये वो इंसान है जिसकी जिम्मेदारी आप अपने जीवन में उठा रहे हो, जिसकी जिम्मेदारी को आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से निभा रहे हो, फिर भी शायद कहीं ना कहीं कमियां रही जा रही है, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन रही जा रही है जिसके दौरान कहीं ना कहीं आप पर इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। आप इतना कर रहे हो, फैमिली के लिए पूरा खर्चा करना, परिवार के लिए आप इतनी सारी जिम्मेदारियों को उठाना, सबका करते हो, लेकिन आपके तारीफ नहीं होती है ना, वाहवाही नहीं होती है, बल्कि और आपके जॉब से आप पे नुक्स निकाल दिए जाते हैं। परिवार के लोग खुश नहीं होते, वो लोग खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन आपको इस तरह से टॉर्चर कर दिया जाता है, इस तरह से आपके ऊपर बर्डन डाल दिया जाता है, इस तरह से आपकी लाइफ के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां डाल दी जाती है कि आप थक से जाते हो। आप सोचते हो यार कितना भी कर लो, पता नहीं कब ये जिम्मेदारियां कम होगी, कब ये चीज़ें ख़त्म होगी। मतलब कुछ लोग हैं जो सिर्फ आपको जिम्मेदारियों के लिए पूछते हैं, बाकी उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों को आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे मर मर के काम कर रहे हो, कितना कमा रहे हो, क्या दे रहे हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ये फ़र्क पड़ता है कि आप उनकी जिम्मेदारियों को उठाओ, आप घर के बड़े हो, आप घर के ये हो। तो कुछ लोग हैं जो आपके जीवन में इस तरह की भी हरकत कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो आपके ऊपर बहुत नज़र रखते हैं, बार बार आपके जीवन पे कहीं ना कहीं फोकस करना, एक तरह से आपकी जासूसी करता है कोई, है ना, आपके जीवन पर कोई नज़र रखता है, ये दिखाई दे रहा है। और उन बातों का आपको पता भी है, और उन बातों से आप बहुत बर्डन भी लेते हो। कभी कभी लोगों की जिम्मेदारी उठाते उठाते आपके कंधे इतने भारी हो जाते हैं कि आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कब ये बोझ ख़त्म होगा, कब मैं
किसी के लिए यानी एक यूज़ करने वाला इंसान ना रहूं। तो आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है, तो लोग तो आपका फ़ायदा उठाते हैं डियर, आप दिल के बहुत सच्चे हैं, आपका फ़ायदा बहुत उठाया गया है, इसीलिए तो यहाँ पर जस्टिस निकल के आया है। और यूनिवर्स ने अगर जस्टिस भेज दिया है और कर्मा का कार्ड भेज दिया है, तो मेरे व्यूवर्स आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में जिन लोगों ने इतने बर्डन दिए हैं, जो लोग आपके साथ में इनजस्टिस कर रहे हैं, सिर्फ ज़रूरत से आपको पूछते हैं, ज़रूरत से आपकी कहीं ना कहीं उनको ज़रूरत होती है, तो यूनिवर्स डिवाइन कर्मा यहाँ पर लेके आ गई हैं। और ये कर्मा उनको सब कुछ सिखाएगा कि किसको कब कैसे कहाँ ज़रूरत के हिसाब से पूछा जाता है और किसकी क्या वैल्यू होती है। सारी चीज़ें इन लोगों को भी समझ कहीं ना कहीं आ ही जाएगी, है ना। चलिए देखते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। तो 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्या कष्ट देना चाहते हैं, किसकी वजह से आप कहीं ना कहीं परेशान हुए थे, आपके लाइफ में ऐसा कौन सा मोड़ आया था जो आपको आइसोलेट होना पड़ा था, या फिर आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के जीवन में कुछ लोगों की वजह से ऐसे हालात आए थे, कुछ लोग क्यों बोलूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की वजह से और आपके ससुराल पक्ष की वजह से आपके जीवन में कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुई थी जहां पर आपको अपने आप में यानी ऐसे हो गए थे कि आपने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। शायद आपको धोखा मिला है और साथ में जिसको साथ देना चाहिए था वो इंसान भी आपके साथ नहीं रहा है, और तो और दिख रहा है कि आपने सबसे रिश्ते नाते तोड़ के उस इंसान का हाथ थामा था, और जब उस इंसान ने आपका साथ छोड़ा तो आप पूरी तरह से अकेले हो गए, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई। और डियर आप कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन में चले गए जहाँ पर आप बहुत जगल कर रहे थे, जहाँ पर आप उलझ चुके थे, ना आप आगे जा सकते थे, ना आप पीछे जा सकते थे, ना आप किसी से कह सकते थे, ना आप किसी से बोल सकते थे। आपने अपने जीवन में वो चीज़ों का सामना किया है जिसके बाद आप शायद बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। कोई तो थर्ड पार्टी आपके जीवन में ऐसी आ गई थी, या फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जिसके दौरान आपको लगा कि आप बीच मझधार में फंस गए हो, ना आप अपने घर वालों के पास वापस जा सकते थे, ना अपने परिवार के साथ में रह सकते थे जहां पर आपने मैरिज किया था, आप उलझ के रह गए थे। ऐसे सिचुएशन में आपका दिल भी टूटा हुआ था, धोखा आपको मिल चुका था, कोई आपको समझने को तैयार नहीं था, बहुत सारे लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया। और तो और डियर यहाँ पर ये क्लियर दिख रहा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दी गई थी जहां आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया था। अब वो आपको पता होगा कि ऐसी कौन सी सिचुएशन क्रिएट करी गई थी जिसके कारण आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, या तो मेंटली या तो फिजिकली आपके साथ में कुछ ऐसा टॉर्चर हुआ था जिसके दौरान आपको अपने आप को आइसोलेट करना पड़ा था, या आइसोलेट हुए थे आप। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी आपके जीवन का सबसे बड़ा दर्द बन गया था, और ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है जिसने शायद आपके जीवन में खुशियों में आग लगा दी, इतना बर्डन दे दिया आपको, इतना ज़्यादा उलझा दिया था। अब इनके राज आपके सामने खुलने वाले हैं। बहुत जल्द आप देखोगे कि इन लोगों के खुद के जीवन में बहुत सारी उलझने आने वाली है, क्योंकि जस्टिस मैंने आपको बता ही दिया कि इन लोगों का जीवन खत्म होने की कगार पे अगर ये लोग अपने आप को नहीं सुधारते हैं, जितना बर्डन इन लोगों ने आपको दिया है, इन लोगों के जीवन पर भी उतना ही बर्डन पड़ेगा। इन लोगों की जिंदगी भी उसी जगल वाली स्थिति से गुजरेगी जहां से आपको गुजरना पड़ा है। क्यों लोगों की वजह से आपको 2 ऑफ पेंटिकल्स की लाइफ जीनी पड़ी है, क्यों आपके जीवन में ये 2 ऑफ पेंटिकल्स आया, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन बताएं क्यों आपके जीवन में ये 2 ऑफ पेंटिकल्स आया। डियर यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी मैरिज लाइफ, देखिए किसी ने आपसे शादी के वादे किए, प्रॉमिस किया बहुत सारा और टावर मोमेंट दिया, तो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अगर हम बात करें तो डियर 2 ऑफ पेंटिकल्स शादी का प्रॉमिस करके, मैरिज करके ये इंसान ने वादे नहीं निभाए आपके साथ में। प्रॉमिस तो बहुत सारे किए, कहीं ना कहीं जहां पर ये आपका साथ दे सकते थे, सिर्फ आपको हासिल करने के लिए शायद इस इंसान ने आपका साथ दिया था, लेकिन बहुत जल्द आप दोनों का रिश्ता खराब हो गया, आप दोनों के रिश्ते में टावर मोमेंट आया। उसके बाद से आप बहुत जगल करे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए अपनी ज़िंदगी को लेकर कि आपके जीवन में ये टावर मोमेंट कैसे आ गया, ये इंसान शादी से कैसे मुकर गया, इस इंसान का मकसद आपको हासिल करना था, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। डियर टावर मोमेंट, किन लोगों की वजह से आपके जीवन में टावर मोमेंट आया है, इतने सारे कार्ड मैं नहीं लूँगी डियर, बहुत सारे हैं तो इतने कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। एक बार फिर से मैं देखना चाहूँगी, यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ बताएं
बताएं कि किन लोगों की वजह से मेरे व्यूवर्स की लाइफ में टावर मोमेंट आया है। डियर बहुत सारे हैं, फिर भी चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जो टावर मोमेंट आया है उसको 5 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपके जीवन में लड़ाई झगड़े करवा कर, आपके जीवन में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस करवा कर, कुछ लोगों की वजह से आपके लाइफ स्टक भी हुआ है। और डियर इन लोगों ने, मकसद इनका ये था कि आपका जो प्यार था, आपका जो पार्टनर था, आप दोनों का जो रिश्ता था, वो लोगों को देखा नहीं जा रहा था। इसीलिए कुछ लोगों ने आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन खड़ी करा दी, कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम खड़ी करा दी जिसके दौरान आपके जीवन में टावर मोमेंट आया। और इस टावर मोमेंट के दौरान आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को देखा है। 7 नंबर की एनर्जी आ रही है, बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा है, बहुत सारी दिक्कतों को आपने कहीं ना कहीं फेस किया है। और डियर जो दिक्कत है, जो टावर मोमेंट आपके जीवन में आया ना, एक लड़ाई, एक झगड़ा आपके जीवन में, जैसे बेवजह का झगड़ा खड़ा करवा के कोई बहुत मजे ले रहा था, बहुत ज़्यादा किसी ने मजे लिए हैं आपके जीवन में। जब आपका पार्टनर आपका साथ छोड़ के गया, या आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ, या आप दोनों का डिवोर्स भी हुआ है कुछ लोगों का, मुझे ऐसा लग रहा है। तो डियर जब आपके जीवन में कुछ चीज़ें बिगड़ी है तो किसी के जीवन पर खूब मुस्कान आई है, खूब खुशी उसको मिली है। और डियर आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जीज को देखकर वो इंसान बहुत खुश हुआ है। आप समय के पहिए के साथ लड़ रहे थे, समय के पहिए के साथ आप कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे थे, और वो इंसान यही चाहता था कि आपके जीवन में टावर मोमेंट आए। लेकिन जिस इंसान ने आपके जीवन में टावर मोमेंट लाया है उसकी स्थिति क्या होगी, मैं यहाँ पर लास्ट में कार्ड एक एक निकालूंगी कि उस इंसान को क्या कर्मा मिलेगा, जिस इंसान ने जो जो स्थिति आपके लिए खड़ी करी है। ठीक है डियर, बस इतना ही क्लैरिफाई करूंगी। और डेविल को करना चाहूंगी कि डेविल यहाँ पर क्यों है, प्लीज यूनिवर्स, डेविल यहाँ पर क्यों है, क्या चाहते थे लोग, जो डेविल की एनर्जी यहाँ पर आई है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, क्या चाहते थे लोग। ओ नो डियर, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं लोग जो हैं बहुत ज़्यादा स्टक करना चाहते थे। आपके लाइफ में जो चीज़ें थी उनको देखकर ब्लॉकेजेस खड़े करना चाहते थे। और डियर तंत्र मंत्र करके लोगों ने बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके बंधनों को बांधना चाहता था, आपकी लाइफ को बांधना चाहता था किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं के द्वारा, ताकि आपका जो अच्छा खासा जीवन चल रहा है, आपकी लाइफ जो अच्छी खासी चल रही है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, आपके जीवन का एंड हो जाए, या फिर आपके जीवन में अंधेरा आ जाए। तो आपके जीवन में अंधकार को लेकर आने की सोच के साथ साथ कई लोग नेगेटिव एनर्जीज को लेकर आए थे। कई लोग नेगेटिव एनर्जीज को आपके जीवन में चाह रहे थे, कि वो चाहते थे कि आपके जीवन में फाइनेंशियली बहुत लॉस आ जाए। आप एक जो अगर अच्छा आपका बिजनेस चल रहा है, आप सब कुछ अचीव कर चुके हो, आपकी लाइफ में सब कुछ था, आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी, अच्छी सक्सेस मिली थी, उसके बाद ही लोगों ने आपके जीवन में कहीं ना कहीं ये पैसों को लेकर हेरा फेरी करना शुरू कर दी, धोखे देना शुरू कर दिए। वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए छोड़िए, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर उन लोगों को क्या कर्मा मिलेगा। जब कर्मा का कार्ड निकला है तो जिन लोगों ने भी आपके साथ में पर्दे के पीछे से छुप छुप कर जो षड्यंत्र करा है, जो धोखेबाजी करी है, उन लोगों को क्या कर्मा मिलेगा, है ना। तो यूनिवर्स डिवाइन प्लीज गाइड करें और बताएं कि उन लोगों को क्या कर्मा मिलेगा, जिन लोगों ने पीठ पीछे से आपके जीवन में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी है। तो 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए कि उन लोगों को क्या कर्मा मिलेगा, उन लोगों को क्या कर्मा मिलेगा। ठीक है, हम देखेंगे कि उन लोगों को क्या कर्मा मिलेगा। ठीक है, और 3 ऑफ सोर्स के लिए मुझे एक कार्ड दीजिए कि उन लोगों को क्या कर्मा मिलेगा। 3 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन बताएं कि 3 ऑफ सोर्स उन लोगों को क्या कर्मा मिलेगा। 3 ऑफ सोर्स, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन प्लीज बताएं। कार्ड नहीं निकल रहे हैं डियर, कि उन लोगों को क्या कर्मा मिलेगा। 3 ऑफ सोर्स, ओके, 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है। अब हम देखते हैं कि जिन्होंने, क्या जस्टिस होगा, है ना। चलिए, जिन्होंने लड़ाई लड़ाई है उनके साथ में क्या होगा, जिन्होंने आपके जीवन में लड़ाई लड़ाई है उनके साथ में क्या होने वाला है। जिन लोगों ने आपके जीवन में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कराई, लड़ाई झगड़े कराए, उनके साथ क्या होने वाला है, और क्या जस्टिस होगा। जस्टिस आपके दुश्मनों के, जो आपके साथ में गलत किया है आपके दुश्मनों ने, क्या जस्टिस होगा। यूनिवर्स डिवाइन बताएं क्या जस्टिस होगा। ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओहो, जस्टिस है ये।
उन लोगों के जीवन में क्या जस्टिस होगा, है ना। टावर मोमेंट लाने वाले लोगों का क्या हाल होगा। प्लीज यूनिवर्स, जिन लोगों ने मेरे व्यूवर्स की लाइफ में टावर मोमेंट लाया है, जिन लोगों ने मेरे व्यूवर्स को इतना परेशान करा है, उनकी लाइफ में टावर मोमेंट अब क्या असर दिखाएगा, आप बताएंगे प्लीज यूनिवर्स डिवाइन। जिन लोगों ने मेरे व्यूवर्स की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम डाली, उनकी लाइफ में क्या होगा, है ना। टावर मोमेंट लाने वालों का क्या होगा। नेगेटिव एनर्जीज, जादू टोना करने वाले लोगों का क्या हाल होने वाला है। जो लोग नेगेटिव एनर्जीज करके बहुत खुश हो रहे हैं, जो लोग आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं को लाके बहुत खुश हो रहे हैं, उनके जीवन का क्या हाल होने वाला है, उनके जीवन का अब क्या होगा। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें और बताएं कि उन लोगों के जीवन में क्या होगा जिन लोगों ने नेगेटिव एनर्जीज आपके जीवन में डाली है। और कौन सा कार्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूंगी प्लीज यूनिवर्स डिवाइन। जिन लोगों ने मेरे व्यूवर्स की लाइफ को उलझाया है, जिन लोगों ने मेरे व्यूवर्स की लाइफ को कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस में लाया है, उनको कर्मा क्या मिलेगा। प्लीज प्लीज यूनिवर्स। ओके, तो डियर उन लोगों को कर्मा क्या मिलेगा, तो हम देख रहे हैं उनका कर्मा। 8 ऑफ कप्स। ओके, ठीक है, चलिए डियर सारे कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुझे जो कार्ड्स दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्स के लिए। तो डियर जिन लोगों ने भी आपके साथ में धोखाधड़ी करी है, उनकी लाइफ स्टक हो जाएगी, उनकी लाइफ में कुछ ऐसे स्टकनेस आ जाएगी, उनकी लाइफ कहीं पर ऐसी जगह पर रुक जाएगी जहां किसी के बड़े धोखे के कारण, किसी बड़े नुकसान के कारण उनके जीवन में अंत आ जाएगा। उनके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि उनका जीवन कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएगा। जब धोखा उनको मिलेगा, जब उनके जीवन में कुछ ऐसे हालात खड़े हो जाएंगे, तो वो लोग वाकई में तड़प तड़प के कहीं ना कहीं ये चीज का एहसास कर पाएंगे कि कभी किसी के जीवन में गलत करना कर्मा भुगतने के बराबर है। तो ये उनको कर्मा मिलेगा। जिन लोगों ने आपके साथ में धोखाधड़ी करी है, आपके दिल के साथ खिलवाड़ करा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी है, आपको आपके प्यार के साथ में गलत किया, आपके प्यार का सम्मान नहीं किया, आपके साथ में धोखाधड़ी करी है, ईश्वर उसकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देगी कि समय उसको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। जब जब वो इंसान आगे बढ़ेगा प्यार में या जिस भी चीज में, उसकी टांग खींचने वाले बहुत लोग होंगे। कहीं ना कहीं रुकावटें उसके जीवन में इतनी आ जाएगी, दिक्कतें उसके जीवन में इतनी आ जाएगी कि वो कैसे भी करके नीचे की तरफ ही गिरेगा। तो जिस इंसान ने आपके दिल के साथ खिलवाड़ करा है, जिस इंसान ने आपके साथ में धोखा किया है, उनकी लाइफ स्टक और बहुत ज्यादा धोखे से भर जाएगी। उनको ही कदम कदम पर धोखे मिलेंगे। जिन लोगों ने आपके जीवन में लड़ाई झगड़े लड़वाए हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें करवाई है, उनके जीवन में कुछ ऐसे उलझने पैदा होने वाली है, कुछ ऐसे हालात खड़े होने वाले हैं जहां पर वो उलझनों में इतने उलझेंगे कि जो दूसरों के बीच में मनमुटाव कराए गए, जो दूसरों की जिंदगी में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस खड़े करे गए, उन मनमुटावों उन ब्लॉकेजेस की वजह से खुद की लाइफ इतनी स्टक हो जाएगी, खुद के जीवन में इतनी उलझने बढ़ जाएगी कि चाहकर भी बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। यानी कांटे भरे रास्ते इन लोगों ने खुद अपने लिए बना लिए हैं। तो जो लोगों के साथ में गलत करते आए हैं, जिन लोगों ने आपके जीवन में हमेशा नकारात्मक ऊर्जाएं फैलाई है, आपके जीवन में अन्याय किया है, इनजस्टिस किया है, उनके जीवन में अब यूनिवर्स जस्टिस ऐसा करेंगे कि उनकी जिंदगी दर्दनाक होगी। उनकी जिंदगी में वो दर्दनाक मंजर बहुत जल्द उनको देखने को मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। उनकी जिंदगी बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरेगी, कुछ ऐसे हालातों से गुजरेगी जहां पर इनका प्यार अगर होगा ना, तो इनका प्यार इनसे छीन लिया जाएगा। आपकी ज़िंदगी को बांध के, आपके पार्टनर को, आपको, आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं स्टक करके, आपकी आंखों पे पट्टी बांध कर नेगेटिव एनर्जीज छोड़ी गई थी ना, इनके जीवन से प्यार छीना जाएगा। इनके जीवन से वो सारी खुशियाँ छीनी जाएगी कि इनके जीवन में प्यार नाम का कोई चीज़ नहीं होगा। और जिन लोगों ने नकारात्मक ऊर्जाएं आपके ऊपर भेजी है, डार्क एनर्जीज का यूज़ किया है, ब्लैक मैजिक का यूज़ किया है, काली ऊर्जाओं को आपके ऊपर छोड़ा है, ईश्वर जानता है कि ये काली ऊर्जाएं, ये काली नकारात्मक ऊर्जाएं उनके ही जीवन का अंत कर देगी, उनके ही जीवन को कहीं ना कहीं डस लेगी, जिन्होंने आपके जीवन पर ये काली विद्याओं का यूज किया है। इस कार्ड को देख लीजिए, देख लीजिए, उनके ही जीवन में ये सारी नकारात्मक ऊर्जाएं पलट के जाएगी, जिन लोगों ने आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं को
छोड़ा है। जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में नकारात्मक ऊर्जाएं डाली है, उनकी लाइफ पूरी तरह से नेगेटिव होने वाली है। उनके जीवन से पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो कहीं ना कहीं गायब हो ही जाएगी। और जिन लोगों ने आपके जीवन में टावर मोमेंट लाने का कोशिश किया, उनका कर्मा ये होने वाला है कि यूनिवर्स डिवाइन कह रहे हैं कि अपने आप को चेंज कर दो, अपने आप को बदल लो, अभी भी समय है। दूसरों की ज़िंदगी में, दूसरों की लाइफ में दखल अंदाजी ना करें, और कभी किसी के जीवन में बेवजह की रुकावटें या फिर प्रॉब्लम्स लाना कर्मा को बढ़ाता है। तो अपने कर्मों को सुधार लो, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, चेंज कर लो। और नहीं कर पाओगे तो ये तुम्हारी डेथ वाली सिचुएशन तुम्हारे बहुत नज़दीक है, क्योंकि ये टावर तुम्हारे जीवन पर भी कहर बन के बरसेगा। तो वो वाली सिचुएशन दिख रही है डियर। हमने देखा कि आपके जीवन में जिन लोगों ने धोखाधड़ी करी है, आपके पार्टनर थे या आपके अपने थे या आपके फ्रेंड सर्कल से थे, जो भी थे, जिन लोगों ने किया है उनको कर्मा भी मिलेगा। और उन लोगों ने क्या क्या किया है, कितनों से रेजोनेट हुआ है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और डियर, यहाँ पर कर्मा है तो कर्मा तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है डियर। तो चलिए, रेजोनेट करा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं, असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है। तो प्लीज़ किसी भी तरह के कार्ड के ऊपर डिसीजन लेना गलत बात है। उससे पहले आप अपनी पर्सनल रीडिंग लें, चाहे किसी से भी लें, मुझसे लें या किसी भी टैरो कार्ड रीडर से लें, उसके बाद में ही कोई डिसीजन लेना चाहिए, है ना। तो क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस वीडियो होता है, तो जितना रेजोनेट करे उतना उठा लीजिए। और मैं उसके साथ साथ ये भी कहती हूँ माय डियर कि हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज़ को उठाइए। जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ होती है, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, उनको उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो भी नेगेटिव हो ना, उसको वहीं के वहीं छोड़ दीजिए। क्योंकि हम नेगेटिव चीज़ को उठाकर, चाहे वो आप मेरी रीडिंग देखें चाहे किसी की भी देखें, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने माइंड में नहीं लाना चाहिए। हम यहाँ पर जो चीज़ दिख रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें निकलती है, लेकिन आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपको यहाँ से क्या चीज़ सही लग रही है, क्या रियल में ये चीज़ हमारे साथ में हुई है, तो आप उठा सकते हो। हर बात को अपने माइंड में ले लो, यार इसने मेरे साथ में ये नेगेटिव एनर्जीज करी है, मेरे ऊपर भी कोई ब्लैक मैजिक करा गया है। हर किसी के साथ ब्लैक मैजिक नहीं होता, और ब्लैक मैजिक इतना आसान नहीं होता है कि हर कोई कर सकते, है ना। टोने टोटके थोड़े बहुत ये चीज़ें कर सकता है, पर ब्लैक मैजिक बहुत बड़ी एनर्जी होती है। मजाक मत समझिए ब्लैक मैजिक को कि यार इसने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी को दिखा दिया टैरो वालों को, या किसी को किसी ने कह दिया ब्लैक मैजिक है, आपने सोच लिया ब्लैक मैजिक है। पूरा जीवन सोच सोच के मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मैडम हमारे पास तो ब्लैक मैजिक है, हमारा जीवन तो अब ऐसा हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम है। बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के अपने डिसीजन लेना चाहिए। 10 बार आप अपनी चीज़ को देखिए, अपनी कुंडली दिखाइए, अपनी लाइफ को देखिए, और फिर कोई डिसीजन लीजिए कि वाकई में क्या आपके ऊपर कोई डार्क एनर्जीज है, क्या आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है ना। फिर आप उस चीज़ को आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी बेस पर, कार्ड के बेस पर, तो प्लीज़, मैं कार्ड तो क्या, किसी भी चीज़ को लेने से पहले 10 बार आपको सोचना चाहिए कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ओके। तो चलिए, वीडियो अगर रेजोनेट करा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।